गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी क्लास और विद्यालय आपका श्री जीआर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट की बात की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक आपकी वर्ब्स की फॉर्म आपको मालूम नहीं होगी आप टेंस नहीं सीख पाएंगे, इसलिए उसका होना बहुत जरूरी है। और इसको याद करने की या ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप बार बार देख लीजिए, पढ़ना पड़ रही है और देखिए ग्रामर में देखिए और तब आपको मालूम चलेगा कि मुझे करना क्या है। तो आज बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे हम हर क्लास में बात करता हूँ कि पहले हिंदी वाक्य की पहचान में आ जाइए। यदि हिंदी का वाक्य दिया गया हो और उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आए, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आए तो समझ लेना है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान ये है कि अंग्रेजी वाक्यों में एडवर्ब एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज आदि दिया गया हो तो समझ लेना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो ये बनेगा कैसे और इसके अंदर करेक्ट फॉर्म कैसे भरी जाएगी, इसकी जरूरत पड़ेगी तो कैसे बनेगा, और इसकी जरूरत पड़े या दिख रहा है तो भाई करेक्ट फॉर्म कैसे बनी जाएगी, आप इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी वाक्य की पहचान, फिर साथ ही में आपको बताऊंगा इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग होता है। वाज और वर का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और आई के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और आई के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है, शेष के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। शेष के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। ऐसे कंडीशनल वाक्यों में थोड़ी बहुत इसमें इफेक्ट हो जाती है, लेकिन वाक्य की बात है अभी आपकी समझ में नहीं आएगी, वो जटिल हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना आई, क्योंकि अब तक हमने पढ़ा आई को प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट किया था, जैसे आई के साथ एम आता उसी प्रकार से आई के साथ हमेशा वो हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यानी बच गए सब के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। साथ ही एक चीज में ध्यान रखना है, इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी का प्रयोग होता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करना होता है। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, रहा है, रही थी, रहे थे आदि अगर शब्द आते हैं तो ये वाक्यों के अंत में आए तो यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम क्या करें, इसका मतलब हो गया वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके साथ वाज वर जो भी आवश्यकता अनुसार आएगा उसको भरना है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। और यदि अंग्रेजी वाक्यों में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज आदि दिया गया हो यानी अब करेक्ट फॉर्म भरनी है तो आवश्यकता अनुसार जो सब्जेक्ट पहले से दिया हुआ मिलेगा उसमें वाज वर्ब और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें भरनी है। साथ ही अगर वाक्य नकारात्मक हुआ तो वाज और वर्ब जो भी आएगा उसके साथ में नोट और लगा देंगे। अगर यही वाक्य आपका प्रश्नवाचक हो जाता है, अगर यही वाक्य आपका प्रश्नवाचक हो गया तो इस वाज और वर्ब को सबसे पहले रख देंगे, सबसे पहले रख देंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो वाज वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में नोट और लगा देंगे, यानी जैसे पहले किया था वही है। और वैसे भी इसको समझाने के लिए मैंने फिर भी एक बार फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि मैं कभी भी छोड़ता नहीं हूँ, पता नहीं आप कर भी तो जाओ, इसलिए मैंने फिर से इसको लिख दिया है। तो फिर चलिए आगे, अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है तो सब्जेक्ट वाज या वर, जैसे मैंने बताया था आई और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वाज कर लेना, बाकी से इसके साथ वर आएगा। दोनों नहीं आएगा, नहीं सोचो भाई दोनों लिख दिए सर ने, इनमें से एक आएगा या एक आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब में कुछ भी दे रखा है तो वो आपको लिख देना है। अगर आपका वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वाज वर्ब, सब्जेक्ट वाज वर्ब। अभी मैं बात कर रहा था नकारात्मक वाक्य के साथ में नोट हो लगा था तो इसमें नोट लगा दिया, और वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। और फिर आपका जो ऑब्जेक्ट दिया गया वो लिखना है
और एडवर्ब लिख देनी है। फिर चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी अभी हमने बात की थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है या WH वर्ड, ठीक है। और पिछली क्लासों में भी हम यही बात कर रहे थे। तो वाज या वर्ब मैंने दोनों इसलिए लिखा है सब्जेक्ट के अनुसार, आवश्यकता अनुसार। आई और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज करेंगे, नहीं तो अन्यथा वर्ब कर देंगे। फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। समझ में आ रही है बात? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी समझ में, वैसे भी स्लो स्लो बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये मैंने WH वर्ड वाला WH वर्ड वाले में पहले भी बात कर चुका हूँ, पहले वाले क्लासों में कर रहा हूँ। WH वर्ड की जरूरत कब पड़ती है? जब पर्सन की सूचना देने वाला शब्द वाक्यों के बीच में आ जाए, बीच में आ जाए, कब, क्यों, कैसे, तब पहले उस WH वर्ड को लिखना पड़ता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, बाकी स्ट्रक्चर ऊपर बढ़ जाता है। तो WH वर्ड से होता है। तो ये WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, ये कोई सा भी टेंस हो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, WH वर्ड अपनी जगह रहेगा। फिर उसका सब्जेक्ट, वाक्य नकारात्मक तो नोट लगा दो। अगर जरूरी नहीं कि प्रश्नवाचक नकारात्मक हो, ये प्रश्नवाचक भी हो सकता है WH वर्ड वाला। तो ये मत सोचना कि सर ने लिखा है WH वर्ड के साथ तो नोट आना ही जरूरी है, कंपल्सरी नहीं है। प्रश्नवाचक हो सकता है या प्रश्नवाचक नकारात्मक, दोनों भी हो सकता है। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर बनाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हम इस वाक्य को देखिए, कमलेश पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, रही थी, मैंने भी बात की थी। तो पहले इसका सब्जेक्ट देखो आप, इसका सब्जेक्ट अपना कमलेश, तो पहले हम लेके आएंगे कमलेश को, कमलेश, ठीक। अब कमलेश एक वचन है, बहुवचन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये अकेला है या दुकेला है? अकेला है ना, तो अकेले के साथ अभी हमने बात की थी। आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पर वॉज ले लेंगे। तो कमलेश वॉज क्या कर रहा है बेटा? पढ़ रहा है। तो पढ़ने के अंग्रेजी आप चित्र जानते हो, READ, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ING इसमें जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी ING जोड़ देंगे। कमलेश वाज रीडिंग, कमलेश पढ़ रहा। हाँ, इसी का नकारात्मक बनाना हो तो कमलेश वाज नॉट रीडिंग। इसी को प्रश्नवाचक बना तो क्या कमलेश पढ़ रहा था? वाज कमलेश रीडिंग। और इसी को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो WH वर्ड वाला, जैसे कि मान लीजिए वाक्य हो कमलेश कब पढ़ रहा था, तो यहां हो जाता है व्हेन वाज कमलेश रीडिंग। सारे सारे स्टेप बनते हैं। अब एक न्यूमेरिकल इसका एग्जांपल देख लेते हैं, करेक्ट फॉर्म का भी देख लेते हैं। या मैंने एग्जांपल डाला यहाँ पर, देखिए, माय फादर प्लाउड एट दैट टाइम। एट दैट टाइम ने आपको बता दिया है कि मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हूं, और मेरे अंदर सब्जेक्ट के अनुसार अगर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या आई आए, तो पहले तो वाज भरो और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म में भर दो। और यदि मैं नकारात्मक हूं तो साथ में हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा दो। और यदि मैं प्रश्नवाचक हूं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा के भर दो। तो यहाँ पर तो सीधी सी बात है, इसमें एट द टाइम दिया गया है और नोट भी नहीं दिया गया है, तो ये तो सीधी सी बात अफर्मेटिव वाक्य। तो अफर्मेटिव वाक्य का जैसे देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसके अनुसार चल लो। पहले माय फादर सब्जेक्ट पहले दिया गया, वाज वर्ब में से यूज करो तो आपका आ जाएगा वाज, ये आपका आ गया यहाँ पे वाज आ गया। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म बननी है तो ये आ जाएगी आपकी प्लाउ, PLOUGH, प्लाविंग। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, मैंने सिर्फ इसमें ING जोड़ा है, या ये मान लीजिए प्लस ING। तो ये हो गया आपकी करेक्ट फॉर्म, और इसमें आपको पूरा नंबर भी मिल जाएगा। एक और एक स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं, अगर आपका वाक्य मिल जाए व्हाट, और इधर एक मिल जाए सी और कम, और एडवर्ब दी हुई मिल जाए आपको एट दैट, मैं एडवर्ब नीचे लिख देता हूं, इन दोज डेज कर देता हूं, इन दोज डेज। नहीं समझ में आ रहा तो यहां से देखिए ना, ये मैंने लिखा था यहाँ पर एडवर्ब इन दोज डेज, ये लिखा हुआ, ये उसी से इन दोज डेज। अब इन दोज डेज ने हमें बता दिया है
इन दोज डेज ने हमें बता दिया है। मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए। तो व्हाट सी और कम, और ये लिख दिया मैंने इन दोज डेज। इन दोज डेज, इन दोज डेज ने आपको बता दिया है कि मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हूं। कौन सा टेंस हूं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हूं। पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी वर्ब बनी जाती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म, यानी आईएनजी लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? वाज या वर। तो सेंटेंस के पास चलो आप। सेंटेंस किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक। किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड आया था। तो इंट्रोगेटिव है, तो दूसरा जो रिश्तेदार आ गया डब्ल्यूएच वर्ड, पहले यहां पे हेल्पिंग वर्ब पढ़नी पड़ेगी। तो सी के साथ वाज या वर में से क्या आना चाहिए? एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो यहां पर आ जाएगा व्हाट वाज, और यहां पर वर्ब की और फॉर्म ईएड करके आप लिख देंगे कमिंग। तो ये हो गया व्हाट वाज सी कमिंग इन दोज डेज। वो उन दिनों कहां आ रही हो? क्या उन दिनों आ रही थी? क्या वो उन दिनों आ रही थी? तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो, आप करेक्ट फॉर्म उसकी भर सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास, और वो थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट हो चुका है, और पिछला प्रेजेंट टेंस हो चुका है। तो लेकिन ये तभी हो चुका है जो बच्चे इसमें जान रहे हैं। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।